हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित इला, आपका टीचर, गाइड, मेंटर और लीला एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आज आप सभी का इस साल के लिए एक आखिरी बार स्वागत कर रहा हूं। मैंने इस साल की शुरुआत शायद आपके साथ में कुछ इस तरीके से की थी कि गुजर जाएगा ये गम भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी न ठहरी तो गम की क्या बिसात है। तो जी हां दोस्तों, ये साल भी गुजरने वाला है। गम की घड़ियां तो कब की गुजर चुकी थी और अब खुशी के वो पल आने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस साल ने बहुत कुछ सिखा दिया। इस साल ने मुझे एक अलग सा इंसान बना दिया। ये साल अगर आप भी कभी आगे जाकर के सोचेंगे तो शायद इसने आपको बहुत कुछ सिखाया। आप अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब आप अपने इतिहास से सीखें। हमको इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है, लेकिन इस साल में हम लोगों ने क्या सीखा ये बहुत जरूरी है जानना। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप कोई भी हैं जो इस साल को एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये कुछ मेरी 5 सीख है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अगले 5 मिनटों में। इनको एक बार जरूर से देखिएगा और मुझको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर आपने इसमें से कौन सी चीज से रिलेट किया, आपने इसमें से कौन सी चीज सीखी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वो 5वीं सीख आप ही के लिए है जिससे आप जरूर से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली सीख के साथ में जो इस साल हमने सीखी। सबसे पहली बात, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। शायद हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरीके से मिलेंगे। शायद हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। शायद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर बन जाएगा इंडिया के अंदर में। शायद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि बिजनेसेस कितने अलग अलग तरीके के आएंगे। शायद हम लोगों ने नहीं सोचा था कि एज ए स्टूडेंट आपको कैसे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ, ये सारे बदलाव हुए। हमारे काम करने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, सारी चीजें बदली। और ये सब चीजें जिंदगी का एक हिस्सा है। बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको इसे एक्सेप्ट करना है और इसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। वो लोग जो अपने आप को नहीं ढाल पाए वो पीछे रह गए, और वो लोग जिन लोगों ने अपने आप को जल्द से जल्द इस चीज में ढाल लिया वो आगे निकल गए। आप किसी भी बिजनेस को देखिए या आप किसी भी पर्सन को देखिए, किसी स्टूडेंट को देखिए जिसने अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लिया, वो आगे बढ़ लिया। वी एज ह्यूमन रेस सर्वाइव बिकॉज वी हैव अडेप्टेबिलिटी। एंड आप अगर चेंज के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर पाते हैं, यू आर गोइंग वेरी फार अहेड। नेक्स्ट, नॉट एवरी डे इज सेम। कुछ दुख के दिन आए, कुछ ऐसे समय भी आए जब लगा कि शायद अब ये दुनिया खत्म ही होने वाली है, लेकिन इसके बाद खुशी के पल भी आते हैं। दुख के पलों को जो बिता सकता है, जो उसको झेल सकता है, वो खुशी के पल भी जरूर से देखेगा। मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और शायद आज ही आपसे कहते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाएं, बट मुझे याद है वो समय जब ये लॉकडाउन का पीरियड था, वो समय बड़ा ही मुश्किल रहा। उस समय में बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशंस थी। वी वर पजल्ड इन अ वेरी आई कैन से डिफिकल्ट वे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कुछ किया। हम लोगों ने इसके लिए मेहनत की, हम लोगों ने अपने आप को बदला, हम लोग ने अपने टीचिंग पैटर्न को बदला। और यकीन मानिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे पहले हम लोग आए और इस तरीके से अपने मटेरियल को डिलीवर किया कि शायद लोग देखते रह गए और उन लोगों ने सोचा कि ये क्या है। लेकिन जो आपकी सक्सेस होती है वो आपके स्लीपलेस नाइट से आती है, वो उन रातों से आती है जिस रात में आप सोए नहीं थे और आप मेहनत कर रहे थे। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, जब मुश्किल दिन आए ना, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेना, अच्छे दिन असल में आ जाएंगे। तीसरी बात, ये साल बहुत क्रिटिसिज्म का भी रहा। इस साल में बहुत से लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत बुराई भी की। और हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। कोई सा भी केस उठा मीडिया के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में, एक हम लोग ने अपना ओपिनियन फ्रेम करना शुरू कर दिया। अब शायद हम लोग न्यूज़ को न्यूज़ के तरीके से नहीं, अपनी ओपिनियन जताने के लिए देखते हैं कि हम किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या फिर किस चीज़ को हम डिमोट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि शायद हम लोगों के अंदर में डेवलप हो रही है। हमने इसमें सीखा कि हमें किसी के बारे में ओपिनियन फ्रेम नहीं करनी चाहिए। आप किसी को अच्छे या बुरे की नजर से मत देखिए, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं
ये हमेशा आपको मैटर नहीं करना चाहिए। तो दूसरों की ओपिनियन से आप अफेक्ट होना बंद होइए। दूसरों की ओपिनियंस आपको बहुत हद तक अफेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सो डोंट फ्रेम ओपिनियन अबाउट अदर्स एंड डोंट लेट अदर्स फ्रेम ओपिनियन अबाउट यू। आप दूसरों के बारे में ओपिनियन फ्रेम ना करें और आप दूसरों को भी अपने बारे में कोई ओपिनियन फ्रेम ना करने दें, या वो कर भी रहे हैं तो उनको करने दें, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर। कई बार हमने से कई लोग इसलिए निराश होकर बैठ जाते हैं कि अरे नहीं, ये समय बहुत खराब है, ये दिन बहुत खराब है, हमारे लिए चीजें फेवरेबल नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप अपने लिए समय को फेवरेबल बना सकते हैं। चीजें हमेशा आसान होती नहीं हैं, उन्हें आसान बनाना पड़ता है। तो आप अपने लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हैं, उसको अपने लिए बिल्डअप करिए, और आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इफ से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर सीइंग कि नहीं, हमारे लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, एग्जामिनेशंस आर बीइंग पोस्टपोन, ये वो, यू शुड ट्राई टू बिल्ड अप योरसेल्फ। आप इस दौरान कुछ नई चीज़ों को सीखिए, आप इस दौरान अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी करिए, आप इस दौरान देखिए कि आप और कैसे कैसे करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बट यू मस्ट नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। कई बार चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा अभी नहीं, बाद में नहीं, परसों। लेकिन जब आप चीज़ों को सोचने लगेंगे कि आई हैव टू डू समथिंग एंड आई हैव टू डू समथिंग नाउ, देन ऑब्वियसली यू विल प्रोग्रेस अ लॉट। तो कई चीज़ों की अपॉर्चुनिटी, नाउ टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, शायद आपको दिखाई न दे, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो आप उसको बिल्डअप भी कर सकते हैं। Last and the most important thing which I found out in this year was invest in yourself. The best investment you can make is in yourself. इस दौरान मैंने सीखा कि आपके स्किल्स की बहुत वैल्यू है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब लॉकडाउन था, मैं अपने घर के अंदर में था, तो मेरे पास में फिर भी एक चीज थी, ये दिमाग। और ये दिमाग आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये जब आपके पास में है, जब आपकी स्किल्स आपके पास में है, आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, याद रखना। तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। ऑल यू नीड इज यू योरसेल्फ। आपको बस खुद की जरूरत है, खुद के हार्डवर्क, खुद के डिटर्मिनेशन की जरूरत है। अपना दिमाग लगाइए, अपने आप के ऊपर में इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर में इन्वेस्ट करिए, हेल्थ एजुकेशन, अपने अंदर में स्किल्स बिल्डअप करिए, कंप्यूटर सीखिए। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोग्रामिंग ही सीख लीजिए, लेकिन लर्न कंप्यूटर्स, लर्न अबाउट सोशल मीडिया, टेक्निकल थिंग्स, लर्न अबाउट मार्केटिंग, लर्न सम टेक्निकल स्किल्स, लर्न अबाउट फाइनेंस। हर एक चीज को सीखिए, लेकिन कुछ नए स्किल्स को बिल्डअप करिए, और ये स्किल्स हर बार आपको एक ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे। तो दोस्तों, ये एक मेरी तरफ से एडवाइस थी। उम्मीद है कि आप हमारी चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूलिएगा नहीं इसको सब्सक्राइब करना। ये मेरी 5 सीख थी इस साल से। आपकी अगर कुछ और भी थी, आप जरूर से शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपके साथ में नए साल में कुछ नए जोश के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस वाज अंकित फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। बाय बाय।